हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो हम आज करने वाले हैं हिंदी काव्य के रस के बारे में क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। तो चलिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे कि रस में कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन से रस होते हैं। तो चलिए सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो कि खासकर यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीपी के लिए हम इस सेक्शन को लेकर आए हैं। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और सारे स्टूडेंट को भी इससे सहायता मिले। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? तो पहला क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो बताइए शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन है ए वैराग्य, बी क्षमा, सी का दया, डी का निर्वेद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है डी। क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो ऑप्शन में से बताना है कि किसका स्थायी भाव क्या है? रति है। तो रति किसका स्थायी भाव होता है? तो ऑप्शन है भक्ति रस, बी श्रृंगार रस, सी भक्ति और श्रृंगार रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? रति जो है वह किसका स्थायी भाव है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा भक्ति रस और श्रृंगार रस। भक्ति रस और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति होता है। और इसमें एक और टॉपिक आता है जो कि वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने काव्य होते हैं? तो हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? तो रसों के काव्य बताने हैं कुल कितने? तो ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? तो 9 है। कितने हैं? तो काव्य रस पूछ रहा है तो 9 है। और अगर कुल रस पूछता तो 11 होता, और भरत मुनि के हिसाब से अगर रस पूछता तो 8 होता। तो रस के कई सारे प्रकार है जो कि हम आगे जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उत्साह की अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो अस्थाई भाव से बताना है। तो उत्साह के अस्थाई भाव से, तो ऑप्शन है ए शांत रस, बी भयंकर रस, सी रौद्र रस, डी वीर रस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्साह की अस्थाई भाव, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन वीर रस। क्या हो जाएगा? तो वीर रस हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन एकदम राइट है। उत्साह की अस्थाई भाव से किस रस का निष्पत्ति होता है? तो वीर रस है। और अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। तो ऑप्शन है क्रोध रस, बी विस्मय रस, सी शोक रस, डी भय रस। तो रौद्र का क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्रोध रस होता है। क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध रस होता है। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन है ए हास्य रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस, डी विभक्त रस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है? विस्मय स्थायी भाव होता है अद्भुत रस में। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। ऑप्शन है ए उत्साह रस, बी शोक रस, सी हास्य रस, डी रति रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रति होगा, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही किया, रति। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किसका स्थायी भाव है? ऑप्शन है ए करुण रस, बी क्रोध रस, सी शोक रस, डी निर्वेद रस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्रोध रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का है। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो ऑप्शन है करुण रस, बी हास्य रस, सी शांत रस, डी श्रृंगार रस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रस का राजा कहते हैं, रसराज भी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? तो अस्थाई भाव की कुल संख्या बतानी है। ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
9 होता है। कितना होता है? अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य से किस गुण से है? तो ऑप्शन है माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ओज से इसका संबंध है ट ठ ड ढ का, यह ओज से संबंध है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है विभाव, आलम्बन, अनुभाव, उद्दीपन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, अनुभाव कहलाता है। जो कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है। और अगला क्वेश्चन है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है शांत रस, श्रृंगार रस, भयंकर रस, रौद्र रस। तो जो माधुर्य का होता है ना, यह श्रृंगार रस में प्रयोग होता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 9, 11, 13, 14। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? 11 होते हैं। कितने? 11 प्रकार के होते हैं रस, 11 प्रकार के रस होते हैं। ये देख लेते हैं 11 प्रकार के रस कौन कौन से होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, कड़ु रस, वीर रस, रौद्र रस, भयंकर रस, विस्मत रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। तो ये टोटल 11 रस हैं, जिसमें से 8 रसों को भरत मुनि ने 8 रसों को माना है, लेकिन जो कि शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। शांत रस को क्या नहीं माना है? उन्होंने रस नहीं माना है, जो कि उनके नाट्य शास्त्र बुक में यह नहीं, इसका वर्णन नहीं किया गया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या बतानी है। 15, 22, 28, 33। तो संचारी भाव कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भाव 33 होती है। अगला क्वेश्चन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बताया है। बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 5, 8, 9, 11। तो इसका सही ऑप्शन है बी। कितनी है? 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ है? ये भी मैंने आप लोग को क्वेश्चन बताया है। बताइए कौन सा सही है? तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो इसका क्या हो जाएगा? अस्थायी भाव हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, अस्थायी भाव। क्वेश्चन है विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? विभक्त रस का स्थायी भाव बताना है। भय, निर्वेद, जुगुप्सा, घृणा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक संचारी भाव, एक अलंकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक संचारी भाव है। क्या है? तो अमर्ष एक संचारी भाव है। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। सो फ्रेंड हम आज के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसपे कि हम कुछ दिनों से हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन लाने वाले हैं। यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कि जीके जीएस, यूपी रिलेटेड जीके, जनसंख्या, वातावरण, कोई भी टॉपिक से हमारे चैनल पे जीके जीएस का जो कि यूपीपी के लिए तैयारी कराया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चले। और हाँ, हम बता दें कि अगले कुछ दिनों तक आप सभी लोग के जब तक पेपर हैं, उस समय तक बहुत ही छोटे छोटे जो कि हम वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल रहे और 5 से 10 मिनट के वीडियो रहेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।